जी टीम ए, सवाल नंबर 6 आपसे। खरोज की किताब में किस किस पर लानत ना करने का कहा गया है? माँ बाप और कौम के सरदार। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि माँ बाप पर और कौम के सरदार पर। कौम के सरदार का मतलब है कि उस वक्त का जो वजीर आजम, कोई सदर, ठीक है, आज जो हमारा मुल्क के वजीर आजम है, लेकिन हम उनके खिलाफ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि कोई भी हुकूमत खुदा की मर्जी के बगैर नहीं आती। ठीक है, तो बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहो। तो हमें कौम के सरदार या मुल्क के सरदार, हाकम के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जी, आयत मुकम्मल करनी है आपने। एक सवाल है, 23 बाप उसकी 24 आयत है। और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो डैश 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 देगा। रोटी और पानी पर बरकत देगा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि तब वो तेरी रोटी और तेरे पानी पर बरकत देगा। जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जी, 24 बाब से सवाल है, खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल पर अपने आप को सबसे पहले कहां पर जाहिर किया या किस मकाम पर जाहिर किया? कोहे सीना पहाड़ पर। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि कोई सीना पहाड़ पर। तो अगर हम ईद पैंतीकोस्त, जिसका जिक्र अमाल की किताब में है, तो अगर हम ये कहें ना कि पहला पैंतीकोस्त भी इसी कहा गया है। पैंतीकोस्त मतलब खुदा का नजूल। तो पैंतीकोस्त की इब्तदा भी हम यही से, यही पहला जो है ना वो वाक़या है। ठीक है, तो यहाँ पे ही खुदा की पहली जो है वो नजूल हुआ है लोगों के सामने। जी, टीम ए, 24 बाब उसकी 9 आयत से सवाल है, हजरत मूसा जब कोई सीना पहाड़ पर 10 अहकाम लेने गए तो उसके साथ और कौन कौन लोग गए? हारून, नदब, अबीहू और वो 70 बुजुर्ग। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि खुदा ने कहा कि इन लोगों को भी साथ लेकर आ, लेकिन ऊपर हजरत मूसा अकेले ही गए हैं। ठीक है, गए थे ना ये साथ साथ गए, साथ ही है, यानी पहाड़ पे ही है, लेकिन ऊपर जहाँ पे खुदा का नज़ूल हुआ है ना, उस जगह पर अकेले ही गया है। ठीक है, बाकी लोग नीचे ही थे। जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जी, 24 बाब से सवाल है, जब हजरत मूसा को सीना पर खुदा से मिलने गए तो खुदा ने कितने दिन बाद हजरत मूसा को बुलाया? 6 दिन तो पहाड़ पर रहे, बादलों में, और 7वें दिन खुदावन ने आवाज दी कि मूसा ऊपर। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि मतलब पहाड़ पे तो वो पहुंच गए हैं। ठीक है, तो घटा छाई रही है, बादल छाए रहे हैं, तो 6 दिन तो वो वहीं रहे हैं। 7वें दिन खुदा ने आवाज दी है कि ऊपर आता। जी, टीम ए, वेरी गुड जी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। शुक्रिया सर। जी, टीम बी, सवाल नंबर 6 आपसे। 23 बाप उसकी 8 आयत से सवाल है, 23 बाब के मुताबिक कौन सी चीज आदमी को अंधा बना देती है? रिश्वत। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि रिश्वत इंसान को अंधा बना देती है। जी, टीम बी, सवाल नंबर 7 है आपसे।
23 बाप उसकी 26 आयत से सवाल है। खरूज की किताब के मुताबिक खुदा के साथ चलने, उसके हुक्मों को मानने के क्या अजर मुकर्रर किए गए हैं? तेरे रोटी पानी में बरकत डालूंगा, तेरे बीच में से बीमारियां दूर करूंगा, तेरे मुल्क में किसी को अस्कार ना होगा और ना कोई बाँझ होगी, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि तेरी उम्र को भी दराज करूंगा, पूरा करूंगा। जी टीम बी, सवाल नंबर 8 है आपसे। 24 बाप उसकी 14 आयत से सवाल है। हजरत मूसा की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती थी? हारून और हूर की। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि हारून और हूर, यानी ये दो बंदे बाद में निगरान थे इनके। जी टीम बी, सवाल नंबर 9 है। खुदा ने क्यों हजरत मूसा को कहा कि अपने साथ कोई सीना पहाड़ पर हारून, नदब, अबीहू और 70 बुजुर्गों को लेकर आ? खुदा अकेला भी कह सकता था कि तुम अकेले ही आ जाओ, लेकिन खुदा ने कहा कि इन सब को लेकर ऊपर आओ। ताकि वह खुदा के जलाल के गवाह रहें और वो इस गवाही से लोगों का ईमान मजबूत हो। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि लोग ये ना समझे कि ये वैसे ही ऊपर गया और हमें आके वैसे ही इसने बता दिया कि मैं खुदा से हम कलाम हो के आया, कि लोग ये तो देख रहे थे कि हजरत मूसा जो है वो खुदा के साथ इनका राब्ता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देख लिया कि वाकई खुदा इनके साथ बातें करता है। जी जवाब दुरुस्त है आपका। टीम बी, सवाल नंबर 10 है। 24 आयत उसकी 24 बाप उसकी 18 आयत से सवाल है। हजरत मूसा जब खुदा से मिलने को सीना पहाड़ पर गए, वो कितने दिन बाद वापस लौटे? 40 दिन का। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि 40 दिन वो पहाड़ पर ही खुदा से हम कलाम रहे हैं। तो मैं अल्डर साहब को दावत देता और मैं अब दावत देता हूं टीम सी को कि वो सामने आए। जी टीम सी, सवाल नंबर 6 है आपसे। 23 बाप उसकी 11 आयत से सवाल है। खुदा ने बनी इसराइल को क्यों कहा कि तू 7वें बरस अपनी जमीन को ना बोना? इसलिए कि कौम कौम के जो मस्कीन लोग हैं वो उसे खाएं और जो बचा रहे उसे वो जानवर चार। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि हर 7वें साल जमीन को आराम देना होगा, कि मतलब जैसे 7वें दिन सात का जो है वो 7वें साल गुलाम आजाद हो जाते थे, ठीक है, इसीलिए ये जमीन का सबती साल है, जिसे 7वां दिन सबत का दिन, ठीक है। इसका मकसद था कि बनी इसराइल को देखना कि खुदा तुम्हें कैसी जरखेज जमीन और कैसे बारावर मुल्क में ले आया है। तुम्हें खुदा पर भरोसा रखना है कि जमीन को फलों को खुदा की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करो, कि यानी तुम खुदा पर यकीन रखो कि अगर एक साल तुम नहीं बोओगे तो खुदा फिर भी तुम्हारा जो है वो खाना पानी जो है वो चलाता रहेगा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 7 है आपसे। खुदा ने बनी इसराइल को कहा, मैं तेरे आगे जंबूवरों को भेजूंगा ताकि तेरे दुश्मनों को तेरे आगे से दफा करें। लफ्ज आया जंबूवर, जंबूवर का क्या मतलब है? ये सर वो ना एक कीड़ा है, जिस तरह वो शहद की मक्खी है ना पारदार, ये भी ना शहद की मक्खी की तरह का एक ना वो पारदार कीड़ा है
कि ये डंग मारने वाले हैं, ये भी जिस तरह शहद की मक्खी होती है जी ना। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि खुदा, देखिए खुदा अपने जलाल के लिए हर किसी को हर मौके पे अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है। कि आज देखें एक शहद की मक्खी किसी को लड़े ना, ठीक है, डंक मारे, तो वो कितनी शदीद दर्द होती है। तो खुदा ने कहा कि मैं जम्बूवरों यानी बेशुमार तादाद में उनको तेरे आगे भेज दूंगा कि वो लोगों पे टूट पड़े। जी जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 8 है, 24 बाब उसकी 18 आयत से सवाल है। खुदा ने हजरत मूसा को कोई सीना पहाड़ पर शरीयत यानी 10 अहकाम देने के लिए बुलाया, तो जाने से पहले हजरत मूसा को कौन सी कुर्बानियां चढ़ा कर गए? सोहतनी की और सलामती की। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि उस वक़्त सोहतनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी जो है ना वो चढ़ाई गई है। जी जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 9, 24 बाब उसकी 12 आयत से सवाल है। पत्थर की लोहे जो हजरत मूसा पहाड़ से लेकर नीचे आए, उन पर 10 अहकाम किसने लिखे थे? खुदा ने खुद लिखे थे। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि खुदा ने अपनी उंगली से खुद लिख के दिए थे, यानी हजरत मूसा ने नहीं लिखे कि खुदा लिखवाता गया वो लिखते गया, नहीं, खुदा ने खुद लिख के दिए हैं कि ताकि ये इस बात को जान ले कि इस पर यकीनी तौर पर अमल करना है। जी सवाल नंबर 10, 25 बाब उसकी 1 ता 9 आयत से सवाल है। खुदा ने हजरत मूसा को हैमा इज्तिमा बनाने के लिए क्या क्या हदिये लाने को कहा? सोना, पीतल, चांदी, आसमानी, अर्गवानी और सुरख रंग का कपड़ा और नगीने, तेल और खुशबुइयाँ वगैरह और मैंडो की रगी हुई सुर्ख खालें और कीकर की लकड़ी। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। और तोहस की खालें, तो यानी ये भी एक जानवर है कि इसकी जो है ना वो खलड़ी बहुत मजबूत थी। जी जवाब दुरुस्त है आपका। खुदा इनको बरकत दे। हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ।